नमस्कार मित्रों, मैं सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आइए हम आपको आज बताएंगे काल सर्प दोष के बारे में कि मेष लग्न में अनंत नामक काल सर्प दोष। मेष लग्न की कुंडली में अनंत नामक काल सर्प दोष बनता है। कैसे बनता है ये कुंडली हम बना के रखे हैं आपको समझाने के लिए। तो आइए देखते हैं। जैसे ये मेष लग्न की कुंडली है, ये मेष लग्न है और 12 भाव हैं। तो यदि राहु आपके मेष लग्न में बैठा है, आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए। यदि आपके पास कुंडली है तो आप कुंडली निकाल लीजिए, अपने कुंडली को देखिए और देखिए कि लग्न में यदि आपके राहु है और सप्तम भाव में केतु है, क्योंकि राहु और केतु सदैव आमने सामने ही रहते हैं। तो यदि राहु लग्न में है और सप्तम में केतु है तो इसके मध्य में सारे ग्रह, या तो इसके मध्य में सारे ग्रह इधर हैं और या तो सारे ग्रह और इधर हैं, तो आपके कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करिए, जो कि आप लोगों तक आसानी से वीडियो पहुंच सके। तो आइए देखते हैं, जब लग्न में राहु तथा 7वें भाव में केतु बैठता है और अन्य सारे ग्रह उनके मध्य होते हैं तो अनंत नामक काल सर्प दोष हो जाता है आपकी कुंडली में। और इस काल सर्प दोष के कारण आपको शरीर का सुख प्राय नहीं के बराबर मिलता है, मन भी आपका अशांत रहता है। किसी किसी जातक को तो मानसिक पीड़ा भी होती है। यदि इस प्रकार से योग आपकी कुंडली में बना है तो किसी किसी को मानसिक रूप से पीड़ा उलझन भी होती है, बुद्धि विपरीत हो जाती है तथा निरंतर जो है आपको संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार से मेष राशि में बैठा हुआ, मेष लग्न में बैठा हुआ राहु केतु के द्वारा यदि अनंत नामक काल सर्प योग बनता है तो आपको मुकदमे, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़ता है। भूमि भवन संबंधी हानि भी आपके जीवन में देखने को आपको मिलती है और जीवन में आपको अधिक संघर्ष जो है झेलना पड़ता है। पेट में भी बार बार जो है दिक्कत होती है, रोग होते हैं। ऐसा यदि अनंत नामक काल सर्प दोष बनता है तो अब इसके उपाय में हम आपको बताएंगे कि इसके उपाय में, इसका यदि उपाय आप करना चाहते हैं तो यदि इस प्रकार का राहु केतु बैठा है आपकी कुंडली में और सारे ग्रह इनके मध्य हैं तो अनंत नामक काल सर्प दोष बना है आपकी कुंडली में। और इसका उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं कर सकते हैं तो किसी पंडित से, विद्वान से करवाइए। 251 पाठ, 251 पाठ कम से कम होना चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम का, ठीक, विष्णु सहस्त्र नाम का। और दूसरा शिव सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी आप जो है करवा सकते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र का एक माला यानी 108 जो है यानी माला, प्रतिदिन यदि आप एक माला करते हैं यानी 108 एक माला जाप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये हो गया आपके मेष लग्न में बना हुआ अनंत नामक काल सर्प दोष। अब हम आपको बताएंगे इसके बाद में, ये मेष लग्न वालों के लिए है।
अब हम आपको बताएंगे वृक्ष लग्न। यदि वृक्ष लग्न में बना है, ये मेष लग्न का हमने बताया है, और अब हम बताएंगे आपको वृक्ष लग्न का, क्योंकि ये रहेगा अनंत नामक ही, काल सर्प दोष अनंत नामक ही रहेगा, लेकिन वृष लगन में रहेगा। वृष लगन में अनंत नामक काल सर्प दोष। वृष लगन में देखते हैं उसका क्या फल दोष होता है। ये देखिए, हम कुंडली बना के आपको समझा रहे हैं। ये इसलिए हम आपको बना के समझा रहे हैं, जो कि आपके पास यदि कुंडली है तो आपके समझ में जल्दी आ जाएगा। 4 5 6 ये हो गया वृक्ष लग्न की कुंडली। अब यदि वृक्ष लग्न में यदि वृक्ष लग्न के जो है उसमें कुंडली में यदि आपके जो है यदि है, तो आप देखिए वृक्ष लग्न की कुंडली में यदि राहु है और यहाँ केतु है, यदि आपकी वृक्ष लग्न की कुंडली है इस प्रकार की। पहले हमने बताया मेष लग्न, अब वृक्ष लग्न बता रहे हैं। यदि वृक्ष लग्न की कुंडली आपके पास में है और उसमें इस प्रकार का योग बना है कि राहु यहाँ बैठा, केतु यहाँ बैठा, और इसके मध्य में, यानी चाहे इसके इधर इन घरों में और चाहे इसके इधर इन घरों में, यदि सारे ग्रह बैठे हैं और बाकी 7 ग्रह और बाकी सारे ग्रह इधर बैठे, तो आपके अनंत नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में भी बनता है। अब इससे क्या होता है, आपको ध्यान देना है कि यदि आपके वृक्ष लग्न में यदि अनंत नामक काल सर्प दोष बना है, तो इससे जो है आपका प्रायः स्वास्थ्य जो है नरम रहता है। श्वास तथा कफ विकार की समस्या आपके जो है बनी रहती है जीवन में, और आपका जो जीवन है वो संघर्ष से व्यतीत होता है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर भी, आपकी यदि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, अच्छी है, तो भी आपके प्रायः मन में असंतोष बना रहता है। इसका निवारण हम आपको बताएं, क्योंकि हम सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं। निवारण तो बहुत है, लेकिन हम सूक्ष्म रूप से निवारण भी बताते चलते हैं। इसका निवारण यह है कि यदि इस प्रकार का कुंडली में आपके योग बना है, तो आप इसका निवारण यह है कि भगवान शिव का 11 बार उपाय है कि भगवान शिव का कम से कम 11 बार रुद्राभिषेक कराएं। ये इस प्रकार का बना है, तो भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक करवाते हैं वो कम से कम 11 बार करवाएं। और शिव पंचाक्षर, दूसरा शिव पंचाक्षर जो मंत्र है, बहुत छोटा सा है, 2 मिनट लगता है इसका पाठ करने में। पंचाक्षर मंत्र है, उसका जाप आप बराबर करते रहें और प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम 108 बार करें, क्योंकि 2 मिनट ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है शिव पंचाक्षर मंत्र में। इसका जाप करें और आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने मेष लग्न और वृक्ष लग्न की कुंडली में काल सर्प दोष के बारे में बताया है, और आगे हम मिथुन लग्न की कुंडली से आगे के वीडियो में बताएंगे आपको। दूसरे भाग में बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।